स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से सैम एजुकेशन चैनल में। मैं श्याम कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का डे 4 का जो क्लास है वो चैप्टर 2 का कुछ पार्ट रह गया था, तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। इसमें हम बात करेंगे समय निर्धारण, जिसे हम अनुसूचन कहते हैं। शेड्यूलिंग होता क्या है, सबसे पहले हम शेड्यूलिंग पे डिस्कस करते हैं कि जो भी हम पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में जो भी क्रियाएं होती है उनको हम क्या करेंगे, समयबद्ध करेंगे और उनको क्रमबद्ध करके संपूर्ण जो कार्य होगा, जो हमारा वर्क होगा, उसको व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित मतलब आगे बढ़ाएंगे। वो हमारा कहलाता है क्या, अनुसूचन। अगर हम बात करें अनुसूचन का मतलब क्या होता है, तो कार्य को कब करना है। अनुसूचन का मतलब कोई भी कार्य है उसको हम कब कब करेंगे, मतलब कोई भी, जैसे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो उसमें जो कार्य होते हैं उनको हम कब कब करेंगे। बात आती है कि अनुसूचन में जो क्रियाएं होते हैं उनका हम परिमाण, सामग्री, श्रमिक, उपस्कर, लागत, इन सभी का विवरण स्पष्ट हम अनुसूचन में हमें इसका ज्ञान हो जाता है। फिर बात आती है अनुसूचन में अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका जो स्टार्टिंग टाइम है और एंडिंग टाइम है वो हमें पता चल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनुसूचन से लाभ। देखो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के अंतर्गत ये भी पूछ सकता है कि अनुसूचन से क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए अब लाभ में क्या है कि सबसे पहले तो जो पहला लाभ है वो ये है कि क्रियाओं की सूची, जो विभिन्न क्रियाएं परियोजना में होंगी उनकी सूची का ज्ञान हमें हो जाता है अनुसूचन से। फिर नेक्स्ट है आपका निर्माण समय का ज्ञान। निर्माण में कौन सा, निर्माण में विभिन्न क्रियाएं होंगी तो विभिन्न कार्यों में, विभिन्न क्रियाओं में कितना कितना टाइमिंग लगेगा वो हमें पता चलेगा। फिर आता है कुल अवधि। कुल अवधि का मतलब टोटल टाइम। टोटल टाइम का एक हमें आकलन मिल जाता है, किससे, अनुसूचन से। फिर बात आती है डिपेंडेबिलिटी, निर्भरता। हमको किस किन किन चीजों पे निर्भर रहना है। मान लीजिए अगर हम सबसे पहले क्लियरेंस कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई साइट है, साइट पे पहले हम क्या करेंगे, उसका क्लियरेंस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिमार्केशन करेंगे। डिमार्केशन के बाद क्या करेंगे, हम नींव की खुदाई करेंगे। तो एक दूसरे पे पहले अगर हम क्लियर नहीं करेंगे, अगर क्लियरेंस नहीं करेंगे, डिमार्केशन नहीं कर पाएंगे, तो एक दूसरे पे क्या हुए, निर्भर हुए। फिर बात आती है निर्माण कर्मी। अब देखिए निर्माण कर्मी में क्या होगा कि कुछ कार्यों के लिए हमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो निर्माण कर्मी में क्या आएगा कि कुछ कार्यों के लिए कुशल श्रमिक लगेंगे, कुछ कार्यों के लिए हमें अकुशल, मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अकुशल श्रमिक। कहीं कहीं हमें क्या लगेंगे, इंजीनियर की आवश्यकता होगी, कहीं कहीं हमें क्या होगा, आर्किटेक्ट की आवश्यकता होगी। तो इससे हम निर्माण कर्मी की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर बात आती है सामग्री का ब्यौरा। सामग्री का ब्यौरा का मतलब ये हुआ कि कितनी सामग्री हमें उसमें लगेगा, कब कब हमें वो सामग्री प्रदान करानी है। उपस्कर की व्यवस्था, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट का मैनेजमेंट हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। धन का आवंटन, अब देखिए अगर वहां हमारा साइट चल रहा है तो धन का आवंटन किस तरीके से करना है वो हमें अनुसूचन से प्राप्त हो जाएगा। फिर बात आती है प्रगति की तुलना। टाइम के अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है कि नहीं, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्य चल रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी हमें होगी। फिर बात आती है सुनिश्चित समापन। टाइम पर मान लीजिए अगर किसी भी कार्य की अवधि 2 मंथ है, 2 मंथ मान लीजिए इसका समापन 2 मंथ में है, तो क्या वो कार्य 2 मंथ में पूरा हो पाएगा, हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी हमें अनुसूचन से हो जाएगा। तो अनुसूचन से लाभ में ये सारे पॉइंट है, इनको हमें लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुसूचन का वर्गीकरण। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अनुसूचन का मतलब शेड्यूलिंग का क्लास। 4 पार्ट्स में पहला पार्ट है हमारा निर्माण अनुसूची। कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल हम किस तरीके से बनाएंगे, 4 पार्ट को हम यही डिस्कस कर लेते हैं। निर्माण अनुसूची में कंस्ट्रक्शन का जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए हम वहां जो साइट है हमारी उसकी सफाई करेंगे, फाउंडेशन, अब फाउंडेशन में चूना कंक्रीट का कार्य, चिनाई का कार्य, आरसीसी का वर्क, प्लास्टर का वर्क, इन सब वर्क को हम अनुसूची मतलब इसका शेड्यूल बनाएंगे। सफाई कितने दिनों में करनी है वो कार्य के अनुसार ये शेड्यूल, ये डे आएगा। फाउंडेशन का वर्क कितना मीटर क्यूब है उसके अकॉर्डिंग ये सब यहां से हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर बात आती है सामग्री अनुसूची। अब देखिए अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क अगर हम कर रहे हैं तो सामग्री के लिए हम क्या करेंगे, अब सब सामग्री को एक साथ रख नहीं सकते, क्योंकि वहां पे जो साइट है, साइट पे अगर कार्य चल रहा है पूरी सामग्री को कर देंगे, रख देंगे तो साइट हमारी पहले से ही भर जाएगी, तो हम कहा वहां पे कार्य कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, कार्य के अनुसार सीमेंट, बालू, इस्पात, इन सब चीजों का विवरण रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टाइमली इन चीजों को प्रोवाइड करेंगे। सामग्री अनुसूची में ये चीजें हो गई। श्रम अनुसूची, अब देखिए कार्य जहां हम कार्य करवा रहे हैं, कार्य में
जो श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं कोई भी कार्य कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की व्यवस्था करेंगे। फिर इसमें दो फॉर्मूले हैं। कुल श्रम दिवस, अगर हमें कुल श्रम दिवस निकालना है तो हम कार्य का परिमाप लेंगे और प्रति इकाई श्रम दिवस में मल्टीप्लाई करके कुल श्रम दिवस निकाल लेंगे। अगर बात आती है श्रमिकों की संख्या की, तो श्रमिकों की संख्या निकालने के लिए हम श्रम दिवस में डिवाइड करेंगे अनुमानित अवधि जो कि दिनों में होगी, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा श्रमिकों की संख्या वहां से आ जाएगी। फिर बात आती है संयंत्र अनुसूची। अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो वहां पे जो भी उपकरण चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उनके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमें खुदाई करना है तो जेसीबी की आवश्यकता होगी, अगर हमें रोलिंग करना है तो रोलर की आवश्यकता होगी। तो इनकी कब आवश्यकता है, शेड्यूल के अनुसार हम इनकी व्यवस्था करेंगे, तो यह हमारा कहलाता है संयंत्र अनुसूची।